और उत्तर प्रदेश के संबंध से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। वक्फ की जमीन पर कब्जे का आरोप है। कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा किया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। दीपा सराय के दबंगों पर कब्जे का आरोप है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी यह कब्जा नहीं हटा है और जी न्यूज के पास इस कब्जे के पक्के सबूत हैं। ये देखिए, ये हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं जिस स्पॉट को लेकर विवाद हुआ है। वक्फ की जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है। कब्रिस्तान की जमीन थी और कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया। इस बात की शिकायत की गई है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद यह कब्जा हटाया नहीं गया। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से यह बड़ी खबर है, जहां पर भूमाफिया के कब्जे की यह घटना सामने आई है और भूमाफिया ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जिस जगह को लेकर यह विवाद हुआ है, आपको यह बता दें कि लोगों का कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी यहां से भूमाफिया का कब्जा हटाया नहीं जा सका है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी न्यूज के पास इस कब्जे के सबूत हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए। ये खबर है संभल से, जहां पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया। बताया जा रहा है कि यह वक्फ की जमीन है और वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ है। अब तक वक्फ पर आरोप लगते रहे कि वक्फ ने कई जमीनों पर कब्जा किया और जिसको वक्फ के हवाले कर दिया, लेकिन अब सवाल संभल में एक और खड़ा हो रहा है कि कैसे वक्फ की ज़मीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। इस वक्त हैं खवास अली खां के कब्रिस्तान में और इस कब्रिस्तान की ज़मीन को भूमाफियाओं ने कब्जा किया। ये तस्वीरें आपको देखना बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर संभल के लिए, कि ये नखासा इलाके में ये कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान के जो आगे का हिस्सा है जिस पर भूमाफियाओं ने और दबंगों ने कब्जा कर लिया और वो सारे दीपा सराय के रहने वाले हैं। आरोप ये लगा रहा है कि उनके ऊपर सरपरस्ती है स्थानीय नेताओं का, जिसकी वजह से इस पर कब्जा किया। और सवाल इस बात का कि 1993 में मुरादाबाद कोर्ट से केस जीतने के बावजूद भी यहाँ से अवैध निर्माण या अवैध कब्जा को नहीं हटाया जा सका। और तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, इस हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। सब बदमाश लोग हैं, जब भी आए हथियारी लेकर आए, हमारे बुजुर्गों को मारकर चले गए। क्योंकि समाजवादी की सरकार थी, इस बीजेपी की सरकार तो बहुत टाइम के बाद आई है। पहले यही सरकार आती थी, बसपा का समाजवादी, ये सब उन्हीं में जुड़े हुए थे लोग। और इनके भाई घर के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक इन्हीं के हैं। सब मनमानी चलती थी फुल तरीके से। आपका कहना है कि जिन लोगों ने इस कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया है, वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है, वो आपके सांसद विधायक के रिश्तेदार हैं? सब उन्हीं के करीबी हैं, सारे लोग उन्हीं के करीबी हैं, उन्हीं के मोहल्ले के हैं। हमारे मोहल्ले का एक भी नहीं है जो कब्जा करे हुए है। चौकी बन रही है तो बफ याद आ रहा है, इन चीज़ों पर बफ याद नहीं आ रही है कि कब्जा करे पड़े हैं माफिया लोग। चौकी पर बफ याद आ रहा है, उवैसी साहब हो, का कोई भी हो, चौकी दिख रही है सबको। तो राजू राज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राजू, ये आखिरी बात जो इन्होंने कही कि चौकी बन रही है, तो ये याद आ रहा है कि वक्फ की जमीन पर चौकी बन रही है, जबकि उसके कोई सबूत नहीं। और जो चीजें आंख के सामने हैं, कब्रिस्तान की जमीन है, कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर सब लोग खामोश हैं। ये किस तरह की राजनीति है वहां की? देखिए, निश्चित तौर पर राम, और एक बड़ा सवाल, और यही वजह है कि जब आज हम संभल इलाके में थे तो इन लोगों ने जी न्यूज से अप्रोच किया, जी न्यूज से बात करने की कोशिश की और तमाम दस्तावेज लेके हमारे पास आए और हमने दिखाया कि किस तरीके से जो ये कब्रिस्तान की जमीन है, इसके वो लोग भी सामने आए जिनके पूर्वज इस जमीन को दान वक्फ को दिए थे। उसके बावजूद भी वक्फ इस जमीन पर कब्जा नहीं पूरी तरीके से कर सका और इस कब्रिस्तान की जमीन जो सड़क का एरिया है, उधर से लोगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया गया। तमाम जो सरकारें थे उस वक्त, उन तमाम लोगों से भी शिकायत की गई, उनसे बातचीत की गई, लेकिन किसी ने इस पर नजर नहीं आया।
लेकिन सवाल तब उठता है जब शाही जामा मस्जिद के पास कोतवाली चौकी बनाई जाती है और उसके बाद तमाम ऐसे राजनेता आते हैं और इस बात को कहते हैं कि ये तो वक्फ की जमीन है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में, कल भी हमने वहां से रिपोर्ट किया, सरकारी रिकॉर्ड में वो सरकारी जमीन है जिसका कोई जमींदारी नहीं है, उसके बावजूद भी उस जमीन पर कब्जा, उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। लेकिन जो वक्फ की अपनी जमीन है उस पर बोलने वाला कोई नहीं हो रहा। यही शिकायत लेकर लोग जी न्यूज के सामने आए और तमाम दस्तावेज, तमाम चीजों को पेश की और बताया कि किस तरीके से वक्फ की जमीन पर कब्जा किया गया। वो लोग जो दीपा सराय के इलाके के रहने वाले हैं, स्थानीय लोग, उसकी मदद की और उसकी वजह से वहां पर कब्जा किया गया। तो ये सवाल लगातार खड़े और अब स्थानीय लोग भी, संभल के लोग भी इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जिस वक्त पर कहा जा रहा है कि पूरे वक्त में संभल की जो जमीन है, चाहे वो कल की मंदिर हो, तमाम जगह वक्त की संपत्ति है, जो गलत है, गलत कागज पेश किए गए, लेकिन जहां पर असली कागज है, तमाम चीजें हैं, वहां पर कोई बोलने वाला नहीं है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी देखिए हम राजू दिखा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको इन लोगों ने दिखाए हैं उसकी भी एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये इस बात की तस्दीक है कि जहां भी कुछ भी अवैध है, जी न्यूज उसके खिलाफ खड़ा है। कहीं वक्फ ने अवैध कब्जा किया किसी के ऊपर, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, और कहीं वक्फ की जमीन पर किसी भूमाफिया ने अवैध कब्जा किया तो उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजू राज आपका इस पूरे अपडेट के लिए।